चलिए आज हम पढ़ेंगे अपने टॉपिक जीओसी का लास्ट लेक्चर पढ़ते हैं और इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी एसिड बेस रिएक्शन की फिजिबिलिटी चेक करते हैं। तो लिखिए फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। हाँ जी, आपको बता दूं, अगर आपने किसी एसिड को ट्रीट किया किसी बेस के साथ तो भाई एसिड से H प्लस निकलता है या इस H प्लस को ये बेस यहां से ले लेता और बदल जाता है किसमें, ये वाला बॉन्ड टूट के A पर आ जाए तो ये बन जाएगा A माइनस और साथ में बन जाएगा ये BH। अगर ये रिएक्शन होता है तो इसमें इसने चूंकि H प्लस इस B को दिया तो इसको बोलते हैं एसिड, इसने H प्लस लिया तो ये कहलाता है बेस। अब प्रोडक्ट में एसिड ने जब H निकाल दिया तो ये जो एनायन बना इसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। वो बेस जो एसिड के हाइड्रोजन निकलने के बाद बनता है उसको कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है। और जो जब बेस हाइड्रोजन चुरा लेता है तो अब ये हाइड्रोजन नहीं चुराएगा, अब ये हाइड्रोजन निकालेगा तो इसको ये एसिड होगा, लेकिन इस एसिड इस बेस से बना हुआ है तो इसका नाम होता है कॉन्जुगेट एसिड। जी याद रखा, अगर ये रिएक्शन हुआ तो ये बेस यहां से हाइड्रोजन चुराएगा और ये बनाएगा कॉन्जुगेट, एक नया एसिड बनाएगा और एक नया बेस बनाएगा। मतलब पुराने एसिड और बेस मिल करके कुछ नए एसिड और बेस बनाते हैं। पर हर रिएक्शन नहीं होता बेटा, ये रिएक्शन तभी होगा जब ये एसिड रिएक्टेंट का एसिड इस कॉन्जुगेट एसिड के कंपेयर में या तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो या बराबर एसिडिक होगा तो भी हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये रिएक्शन होने के लिए है ना, टू हैपन दिस रिएक्शन एसिडिक नेचर ऑफ HA शुड बी ग्रेटर देन HB, या बराबर हो तो भी हो जाएगा। बराबर होगा तो फिर रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा, इधर से भी होने लगेगा। ठीक है, मतलब अच्छा ये रिएक्शन तब नहीं होगा, मतलब ये वाला एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और जो जो रिजल्टेंट एसिड होगा, जो प्रोडक्ट का एसिड होगा वो वीक एसिड होगा, तब तो रिएक्शन होगा। बराबर एसिडिक होगा तो भी होगा, लेकिन अगर पता चला कि ये वीक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो आप पेपर पे तो लिख सकते हो लेकिन रियल में वो नहीं बनेगा। जैसे भगवान इंसान बना सकता है लेकिन इंसान जो है भगवान नहीं बना सकता। ठीक है, याद रखना। अब चलिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड कैन बी कन्वर्टेड टू वीकर एसिड बट वीकर एसिड कैन नॉट कन्वर्टेड टू स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक ऐसे बेस में भी कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कैन बी कन्वर्टेड टू वीकर बेस बट वीकर बेस कैन नॉट कन्वर्टेड टू स्ट्रॉन्गर बेस। तो चाहे तो आप इस बेस को इसकी बेसिसिटी से कंपेयर कर लो कि रिएक्टेंट वाला जब ताकतवर होगा तब तो प्रोडक्ट बनेगा। अब प्रोडक्ट वाला ताकतवर हो जाए तो पेपर पे लिख सकते हो पर रियल में नहीं बनेगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, चलिए क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच एसिड बेस रिएक्शन मे अकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फर्स्ट,
तो बताओ कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। इधर देखो, जब NaCl और वाटर आपस में रिएक्शन करा रहे हो तो इसमें हो क्या रहा है, ये Cl माइनस यहाँ से वाटर से H चुरा रहा है, ऐसा लग रहा है, और बदल रहा है HCl में। तो इसमें जो H दे रहा है ये वाटर है, तो ये एसिड ये वाटर है, और ये बेस का काम कर रहा है, ये H लेने का काम कर रहा है। और इसमें जो बन रहा है देखिएगा, इस एसिड से बना ये NaOH ये कॉन्जुगेट बेस है, और इस बेस से बना ये एसिड ये कॉन्जुगेट एसिड है। तो प्रोडक्ट में एसिड ये HCl और रिएक्टेंट में एसिड है वाटर। तो वाटर क्या HCl से अच्छा एसिड है? नहीं, वाटर HCl के कंपेयर में वीक एसिड है, और जो बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में बदल सकता है? नहीं बदल सकता, ये रिएक्शन नहीं होगा, इसकी चांसेस नहीं। हम इसकी बात करें, ये NaOH इस HCl से रिएक्शन किया और इसने इस H को चुरा के वाटर बना दिया, तो इसमें OH NaOH बेस का काम कर रहा है और HCl एसिड। इस NaOH से बना ये वाटर ये कॉन्जुगेट एसिड है, और जो NaCl ये कॉन्जुगेट बेस। कंपेयर करो, हम दोनों चीज हम बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर कंपेयर कर सकते हैं, परंतु एक ही कंपेयर करके बता दो, है ना। ये HCl जो होगा वाटर के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वाटर वीक एसिड होता है, तो स्ट्रॉन्ग वीक में कन्वर्ट हो सकता। बेसिसिटी कंपेयर करो, OH माइनस हेलोजन के कंपेयर में, OH माइनस Cl माइनस के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिल करके वीक एसिड और वीक बेस बना सकते हैं, परंतु वीक एसिड और वीक बेस मिल करके स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बना पाते। तो ये रिएक्शन पॉसिबल, फिजिबल। हम इसमें बात करें फिनॉक्साइड आयन, इसकी बात करें, ये NaOPH, ये फिनॉक्साइड आयन यहाँ से हाइड्रोजन चुरा के फिनॉल बना रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, अब एसिडिक नेचर ही कंपेयर करो बस। ये है एसिड है, एसिटिक एसिड एसिड है, और फिनॉक्स प्रोडक्ट में जो एसिड होगा वो फिनॉल होगा, ये कॉन्जुगेट एसिड है। तो क्या एसिटिक एसिड फिनॉल से अच्छा एसिड है? बिल्कुल अच्छा एसिड है, इसलिए ये रिएक्शन हो जाएगा, यानी एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन दिस फिनॉल, इसलिए ये रिएक्शन हो जाएगा, ये रिएक्शन पॉसिबल, ये रिएक्शन पॉसिबल, ये वीक एसिड, ये रिएक्शन हो जाएगा, इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट, ये एसिटिक एसिड का रिएक्शन सोडियम मिथाइल सल्फोनेट से करा रहा है, क्या ये रिएक्शन होगा? चलो, इसमें हो क्या रहा है, ये SO3H यहाँ से हाइड्रोजन चुरा रहा है, एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन चुरा रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये एसिटिक एसिड यहाँ पर एसिड का काम कर रहा है और ये बेस का काम कर रहा है, और प्रोडक्ट में एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो गया ये कॉन्जुगेट बेस में, और ये बना कॉन्जुगेट एसिड। अब क्या ये जो प्रोडक्ट की एसिड है सल्फोनिक एसिड, ये रिएक्टेंट की एसिड से कमजोर एसिड है? नहीं, एसिटिक एसिड के कम, एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है इन कंपेयर टू सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है इन कंपेयर टू एसिटिक एसिड, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। यहां चेक करो, टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोजन ये एसिडिक होता है ना, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होती है, और ठीक है, इसने NH2 यहाँ से चुराया, NH2 ने हाइड्रोजन चुराया और ये बना दिया सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइन और प्लस अमोनिया। तो इसमें हाइड्रोजन जो निकाला है ये टर्मिनल एल्काइन, एल्काइन ने हाइड्रोजन निकाला है, तो ये एसिड हो गया, और प्रोडक्ट में जो एसिड है ये अमोनिया है, अमोनिया ये एसिड हो गया, जो है कॉन्जुगेट एसिड। क्या ये संभव है? बिल्कुल, टर्मिनल एल्काइन अमोनिया के कंपेयर में अच्छा एसिड होता है, इसलिए ये रिएक्शन हो जाएगा। अरे बहुत इजी है। नेक्स्ट, क्या NaOH का भी टर्मिनल एल्काइन से रिएक्शन होता है? क्या NaOH का भी टर्मिनल एल्काइन से रिएक्शन होता है? NaOH का रिएक्शन अगर हम टर्मिनल एल्काइन से कराएं तो यहाँ पर वाटर बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसकी एसिडिक करेक्टर अगर हम बात करें तो टर्मिनल एल्काइन का एसिडिक करेक्टर जो होता है ये वीक एसिड होता है इन कंपेयर टू वाटर,
कॉन्जुगेट एसिड वाटर के कंपेयर में, ये वाटर इसके कंपेयर में थोड़ा जल्दी H+ देगा, तो ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बना सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टर्मिनल एल्काइन है तो उससे NaNH2 रिएक्शन करेगा तो अमोनिया गैस निकलेगा, लेकिन NaOH रिएक्शन करेगा तो ये वाटर नहीं बनेगा। जी, याद रखना है इस बात को, ये आपके एग्जाम में बहुत काम आते हैं। अच्छा, इसका एक फायदा भी उठा सकते हैं। वो क्या? कई सारे टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं, कई सारे टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ टेस्ट, कुछ रिएक्शन हम और लिख लें। छठा, अगर हमने रिएक्शन करा दिया फिनॉल का NaHCO3 के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, और दूसरा हमने रिएक्शन करा दिया एसिटिक एसिड का सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो कौन सा रिएक्शन होगा? यू हैव टू टेल, आपको बताना। यहां देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहां से बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन अगर चुराएगा तो यहां पर बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड NH2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड की तुलना में फिनॉल वीक एसिड होता है, मतलब ये फिनॉल हाइड्रोजन दे रहा है, ये एसिड है ना, ये है बेस, हाइड्रोजन चुरा रहा है। अब इस बेस से बना ये कॉन्जुगेट बेस और इस एसिड से बना ये कॉन्जुगेट एसिड। अब हम रिएक्टेंट का एसिड फिनॉल और प्रोडक्ट की एसिड इस कार्बोनिक एसिड को कंपेयर करें तो याद रखिएगा ये वीक एसिड है फिनॉल इन कंपेयर टू दिस कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। आगे, अगर हम इस एसिटिक एसिड का रिएक्शन बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं तो हम सब जानते हैं कि अगर ये रिएक्शन होता है तो यहाँ पर बनेगा सोडियम एसीटेट CH3COONA और प्लस बन जाएगा H2CO3। अच्छा, H2CO3 ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखिए, होगा कि नहीं होगा? यार, इसमें इसने H दिया तो ये एसिड हो गया, ये बेस ने H दिया तो ये बेस हो गया। इसमें इस बेस से बना ये कॉन्जुगेट, इस बेस से बना ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया, और इस एसिड से बना ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, कैसे बताएंगे? ध्यान से देखिए, ये एसिड, एसिटिक एसिड कार्बोनिक एसिड की तुलना में स्ट्रॉन्गर एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, इसलिए रिएक्शन होगा। और सुनो, इसमें एक हमें साफ साफ एक ऑब्जर्वेशन भी नजर आएगा कि जब कार्बोनिक एसिड रिएक्शन करेगा, जब कार्बोनिक एसिड बनता है तो ये एक कार्बन पे 2 OH होने की वजह से ये कंपाउंड थोड़ा अनस्टेबल होता है और ये तुरंत टूट जाता है कि इसमें CO2 गैस और वाटर में, यहाँ से ये OH और एक OH का H निकल जाता है वाटर बन के, और यहाँ बन जाता है वाटर प्लस CO2 गैस। तो यहां पर इसमें इफरविसेंस ऑफ CO2 गैस, यहां से CO2 गैस बाहर निकलता है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक को देखते हैं ना, आप कोल्ड ड्रिंक को बॉटल खोलते हैं शेक करके तो उससे CO2 गैस बाहर निकलता है। इनो को पानी में मिलाते हैं तो उसमें से CO2 गैस का इफरविसेंस निकलता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। जैसे अगर हमने एक जगह लिया फिनॉल, एक बॉटल में फिनॉल भरा है और एक बॉटल में एसिटिक एसिड भरा है, और हमें यह पता है कि इन दोनों बॉटल में एक में फिनॉल है, एक में एसिटिक एसिड है, तो हम इस सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करके हम बता सकते हैं कि इसमें कौन फिनॉल है, कौन सोडियम बाइकार्बोनेट। कैसे? अगर हम इसका रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं तो यहाँ पर कोई ऑब्जर्वेशन नजर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको CO2 गैस रिलीज होगा, इफरविसेंस।
इफरवेसेंस ऑफ CO2, जैसे इनो को पानी में मिलाते नहीं इफरवेसेंस, वैसे नजर आएगा। तो इसका एक और फायदा उठा सकते हैं कि आपने सोडियम बाइकार्बोनेट की मदद से कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल को दो डिफरेंशिएट कर दिया आपने, इनको सेपरेट कर सकते हैं, इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस टेस्ट का नाम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट NaHCO3 या पोटेशियम बाइकार्बोनेट KHCO3 टेस्ट या बाइकार्बोनेट टेस्ट। अब एक आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सा कंपाउंड है जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 का इफरवेसेंस देगा या सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट पॉजिटिव देगा। तो वो सारे कंपाउंड देंगे जिनका एसिडिक कैरेक्टर इस कार्बोनिक एसिड से ज्यादा होगा या इसके बराबर होगा। भाई बराबर होगा तो भी रिएक्शन हो जाएगा। आ गया समझ में आपको? तो याद रखना, जो जो कंपाउंड इस कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है, मैंने GOC में पढ़ा रखा, एक एसिडिटी का मैंने ऑर्डर बना रखा आपको, जो आपने एसिडिटी जो इसके आगे होंगे एसिडिटी में या इसके बराबर होंगे एसिडिटी में, वो सब बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पर CO2 गैस निकालेंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है, कौन CO2 गैस का इफरवेसेंस देगा और कौन नहीं देगा। तो जिस कंपाउंड, याद रखिएगा, जिसका एसिडिक कैरेक्टर बाइकार्बोनेट से क्या होगा, ज्यादा, इसे नोट करें। ठीक है, तो चलिए हम लिखाई देते हैं आपको सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। जी, जब भी हम एसिड का रिएक्शन पोटेशियम बाइकार्बोनेट से कराएंगे तो यहां पर सबसे पहले बनेगा, एसिड से निकलेगा H+ और इससे निकलेगा A-। यहां पर एक तो बन जाएगा Ka पोटेशियम सॉल्ट प्लस H2CO3 जो कि टूट जाएगा CO2 गैस प्लस वाटर। इस रिएक्शन के होने के लिए, अच्छा यहां पर अगर आपने कार्बोनेट ले लिया तो एसिड के दो मॉलिक्यूल लेंगे, ये Na2CO3 लिया तो इसको 2 H चाहिए, तो एक ही कंपाउंड पे 2 एसिड रिएक्ट कर जाएंगे बस। तो इस रिएक्शन को होने के लिए आप जानिएगा एसिडिक नेचर ऑफ एसिड शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू H2CO3 बस। दूसरा, रिएक्शन विद NaNH2 या NaOH and KOH। रिएक्शन विद NaOH या KOH, जब भी हम किसी एसिड का रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं तो अगर रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ये OH यहां से H उड़ा लेगा और A पर माइनस आते ही ये Na से जुड़ जाएगा तो बन जाएगा Na प्लस वाटर। इस रिएक्शन को होने के लिए एसिडिक नेचर
of HA should be greater or equal to what? Next, reaction with KNS2 potassium amide या NaNH2, इसमें भी आपको क्या याद रखना है कि अगर हम किसी एसिड का रिएक्शन KNS2 के साथ कराते हैं तो ये NH2 यहाँ से हाइड्रोजन चुरा लेगा और बना देगा Ka प्लस अमोनिया गैस। ये रिएक्शन होने के लिए जरूरी क्या है याद रखिएगा, एसिडिक नेचर ऑफ HA should be greater than or equal to ammonia. Next, reaction with sodium metal. या NaH, किसी भी एसिड का रिएक्शन अगर हम NaH के साथ कराते हैं तो NaH से निकलता है H माइनस और एसिड से निकलता है H प्लस। ये H माइनस और ये H प्लस मिलके बना देते हैं हाइड्रोजन गैस प्लस बन जाता है सॉल्ट Na। यदि हम इसी एसिड का रिएक्शन डायरेक्ट सोडियम मेटल से करा दें, ठीक है, तो याद रखिएगा ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से बनेगा H प्लस और A माइनस और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन H को मिल जाएगा तो H न्यूट्रल हो जाएगा और ये A माइनस के साथ बना देगा Na प्लस एक हाइड्रोजन। अब एक हाइड्रोजन को हम कैसे लिखेंगे, उसे लिखेंगे हाफ H2। तो जब भी NaH और सोडियम मेटल का रिएक्शन एसिड से होता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, लेकिन ये रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए, इस रिएक्शन में एसिडिक नेचर हाइड्रोजन से ज़्यादा होना चाहिए और हाइड्रोजन को हमने कहीं कंपेयर नहीं किया। तो आप इसको याद रखिएगा, इस रिएक्शन को होने के लिए मतलब ये रिएक्शन तभी होगा जब एसिडिक नेचर ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन एल्कीन। वैसे आप एल्कीन को भी आपने नहीं लिखा, या ऐसे आप देख सकते हैं, और जहां हाइड्रोजन किससे जुड़ा हो, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एसिड से। जहां भी हाइड्रोजन सल्फर से जुड़ा हो, ऑक्सीजन से जुड़ा हो, नाइट्रोजन से जुड़ा हो, एसिड से जुड़ा हो, याद रखिएगा कहीं भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, कहीं भी परक्लोरिक एसिड, एसिड शब्द लिखा हो, वो सब उसका एसिडिक हाइड्रोजन सोडियम और सोडियम हाइड्राइड निकाल लेगा। सोना कोई गाने का नाम नहीं, या सोना किसी का नाम नहीं है ना, ये सोना में सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और एसिड है। जहां भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से ज़्यादा या सल्फर से ज़्यादा एसिडिक ग्रुप हो हाइड्रोजन, वो सब इस सोडियम मेटल से रिएक्शन करेंगे। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कुछ कंपाउंड दे देगा और बताएगा कि बताओ कौन कंपाउंड है जो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, कौन, और CO2 गैस इफरवेसेंस देगा, कौन NaOH के साथ रिएक्शन करके डिसॉल्व होगा उसमें, कौन नहीं होगा। आपसे पूछा जाता है कौन NaNH2 के साथ रिएक्शन करेगा, कौन नहीं करेगा। आपसे पूछा जाता है कौन सोडियम मेटल और सोडियम हाइड्राइड से कौन रिएक्शन करेगा, कौन नहीं करेगा। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। मैं कुछ कंपाउंड लिखूंगा और आपको बताना है कि कौन सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, कौन नहीं करेगा, और कौन ऐसे NaOH से, कौन NaNH2 के साथ। ओके,
ये NaHCO3, NaOH, NaNH2, सोडियम मेटल। बताइए कौन रिएक्शन करेगा और कौन रिएक्शन नहीं करेगा? जी देखो, हमें सबसे पहले पता है, अब आपको वो एसिडिटी का ऑर्डर याद करना पड़ेगा, जहां मैंने एसिडिटी पढ़ा रखा है कि कार्बोनिक एसिड से जहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ज़्यादा एसिडिक होता है, तो ये रिएक्शन करेगा। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो रिएक्शन करेगा। ये सल्फोनिक ग्रुप है, ये भी रिएक्शन करेगा। ये इन सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, ये भी रिएक्शन करेगा। ऑर्थो पैरानाइट्रोफिनॉल जो होता है कार्बोनिक के ज़्यादा एसिडिक होता है, ये रिएक्शन करेगा। फिनॉल कम होता है, ये रिएक्शन नहीं करेगा। नॉर्मल एल्कोहल, देखो OH अगर बेंजीन से जुड़ा है तो इसको फिनॉल कहेंगे जी, और अगर OH साइड में जुड़ा है तो उसको नॉर्मल एल्कोहल कहेंगे। ये जब फिनॉल नहीं करेगा तो ये भी नहीं करेगा। अच्छा, इथेनॉल, ये कम एसिडिक होता है तो ये बाइकार, जब फिनॉल नहीं किया तो ये भी नहीं करेगा। ये लोग नहीं करते। लेकिन ये स्क्वायरिक एसिड जो होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक होता है तो ये रिएक्शन करेगा। अच्छा, ये जो होता है साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल एल्कोहल है, ये रिएक्शन नहीं करेगा। मतलब ये कंपाउंड है जिनमें बाइकार्बोनेट मिलाने पर CO2 गैस, जो करेगा वो CO2 गैस का इफरवेसेंस देगा, जो नहीं करेगा वो नहीं देगा। अब NaOH से बात करें तो वाटर के कंपेयर में, भाई जो कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक है तो वाटर से ज़्यादा एसिडिक हो गई, तो जो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है वो वाटर से तो करता ही करता है, बाकी जो नहीं किया उसमें चेक करना। अब ये फिनॉल वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है, पर नॉर्मल एल्कोहल अगर OH साइड कार्बन से जुड़ा है तो ये वाटर से कम एसिडिक होता है, तो फिनॉल रिएक्शन करता है और ये रिएक्शन नहीं करता। अच्छा, जो रिएक्शन करेगा वो सॉल्ट में कन्वर्ट होगा और वो एक्वस NaOH में डिजॉल्व भी हो जाएगा, और जो रिएक्शन नहीं करेगा वो एक्वस NaOH में डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। हम इधर बात करें, नॉर्मल एल्कोहल वाटर से कम एसिडिक है, नहीं करता रिएक्शन। अमोनिया और कम एसिडिक है, ये लोग भी रिएक्शन नहीं करते वाटर के साथ। लेकिन स्क्वायरिक एसिड करता है, क्योंकि स्क्वायरिक एसिड तो बहुत एसिडिक है। साइक्लोहेक्सेनॉल नहीं करेगा वाटर के साथ। NaNH2 की बात करें तो भाई जो वाटर से रिएक्शन किया, जो NaOH से रिएक्शन किया, वो NaNH2 से तो करता ही करता, क्योंकि वो अमोनिया से ज़्यादा, अगर वाटर से ज़्यादा एसिडिक है तो अमोनिया से ज़्यादा एसिडिक हो गई। अच्छा, ये अमोनिया से ज़्यादा एसिडिक है नॉर्मल एल्कोहल, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या होती है ज़्यादा, तो ये रिएक्शन करता। नेक्स्ट, इथेनॉल अमोनिया से ज़्यादा एसिडिक है, रिएक्शन करेगा। इथाइलेमाइन अमोनिया से कम एसिडिक है, क्योंकि ये प्लसाई ग्रुप है, इसकी एसिडिक नेचर को घटा देगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा। अच्छा, बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, एसिडिक हाइड्रोजन इसके sp3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी रिएक्शन नहीं करता। हाँ, लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड किनारे हो, टर्मिनल एल्काइन हो, तो वो NaNH2 के साथ रिएक्शन करके अमोनिया गैस देगा, ये रिएक्शन करेगा। ये नहीं करेगा। स्क्वायरिक एसिड तो करेगा जी, और ये साइक्लोहेक्सेनॉल भी करेगा, क्योंकि ये अमोनिया से ज़्यादा एसिडिक है। अब सोडियम हाइड्राइड और सोडियम मेटल से कौन रिएक्शन करता है? सोडियम मेटल सोडियम हाइड्राइड से कौन रिएक्शन करता है? सीधी सीधी बात है, बताओ भाई। सोडियम मेटल के साथ या हाइड्रोजन सल्फर से जुड़ा, O से, हाइड्रोजन O से जुड़ा, हाइड्रोजन O से जुड़ा, हाइड्रोजन Cl से जुड़ा, एसिड है, हाइड्रोजन O से जुड़ा है। यार जो NaNH2 से करते हैं वो तो करते ही करते हैं, सब वो सब करते हैं, क्योंकि वो सब अमोनिया और उससे ज़्यादा एसिडिक होते हैं। ओके, तो जो अमोनिया ज़्यादा एसिडिक, ये भी करेंगे सब, इनसे हाइड्रोजन सबसे, ये भी करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो ये भी करेगा। टर्मिनल एल्काइन, ये किनारे बीच और में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ये नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर किनारे वाले टर्मिनल कार्बन पर, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ये नाइट्रोजन से भी ज़्यादा एसिडिक होता है, ये रिएक्शन करेगा। एल्कीन नहीं करता, एल्कीन नहीं करता है, स्क्वायरिक एसिड करेगा, ये भी करेगा। समझ में आ गया? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक बॉटल में ये ब्यूट 2 आइन है, दूसरे बॉटल में ब्यूट 1 आइन है, दोनों को हमें अलग करना है या दोनों को पहचानना है, तो किस तरीके का प्रयोग करें? एक है ब्यूट
टू आइन, दूसरा है ब्यूट वन आइन। तो किससे कर सकते हैं? बिल्कुल आप NaNH2 से कर सकते हैं। NaNH2 यहां पर नो रिएक्शन, यहां अमोनिया गैस निकलेगा। आप सोडियम हाइड्राइड से कर सकते हैं, यहां पर नो रिएक्शन, यहां हाइड्रोजन गैस निकलेगा। आप सोडियम मेटल से कर सकते हैं, यहां नो रिएक्शन, यहां पर हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इस बॉटल से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, आपको दिखेगा हाइड्रोजन गैस निकल। आपको पता होना चाहिए कि एक में ब्यूट टू आइन है, एक में ब्यूट वन आइन, तो आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। जब आप NaNH2 यूज करेंगे तो उसे कहेंगे सोडा एमाइड टेस्ट, सोडियम एमाइड। और जब NaH लेंगे तो बोलेंगे सोडियम हाइड्राइड टेस्ट, NaH। सोडियम मेटल लेंगे तो सोडियम मेटल टेस्ट। अच्छा, NaOH से नहीं अलग कर सकते क्योंकि NaOH दोनों से रिएक्शन नहीं करता। ये NaOH टेस्ट द्वारा अलग नहीं किए जा सकते। ये बाइकार्बोनेट टेस्ट द्वारा भी अलग नहीं कर सकते। ये NaHCO3 से इनको भी हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि दोनों रिएक्शन नहीं शो करें। आप इनको अलग भी कर सकते हैं, भाई दोनों एक जगह पर उपस्थित हैं, उसमें NaNH2 मिला दोगे तो ये सॉल्ट बन जाए, एक सॉल्ट बन जाएगा, एक सॉल्ट नहीं बनेगा। जो सॉल्ट बनेगा उसकी सॉल्बिलिटी अलग हो जाएगी। मैं बताता हूं, सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम किसी भी दो कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं। A एंड B अगर कहीं पर दो कंपाउंड मिले हैं, उसमें किसी रिएजन के साथ A का रिएक्शन हो, B का ना हो, एक का हो एक का ना हो, तब हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। यदि दो कंपाउंड किसी एक रिएजन के साथ रिएक्शन करे, किसी एक के साथ रिएक्शन करे, दूसरे के साथ रिएक्शन न करे, तो इनको हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं, एक बर्तन में फिनॉल भरा है और बेंजोइक एसिड भरा, दोनों कोवलेंट कंपाउंड, दोनों एक साथ भरे। अब हमें दोनों को अलग करना है, तो कैसे अलग कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें आप NaHCO3 मिला दें। तो जब आप NaHCO3 मिला देंगे तो एक के साथ रिएक्शन होगा, एक के साथ रिएक्शन नहीं होगा। तो जिसके साथ रिएक्शन होगा वो बन जाएगा सॉल्ट, और जिसके साथ रिएक्शन नहीं होगा वो वैसे कोवलेंट कंपाउंड। बन गया सॉल्ट। फिर इसमें आप पानी मिला दें, ये पानी में मतलब ज़्यादा आयनिक कंपाउंड है, डिसॉल्व हो जाएगा। फिर इनको हम अलग कर सकते हैं। आयनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व हो जाता है, कोवलेंट कंपाउंड कम डिसॉल्व होता है। तो एक होगा ऑर्गेनिक लेयर और एक एक्वस लेयर। इसमें दो लेयर साफ साफ दिखेंगी, पानी की लेयर। ठीक है, तो ऐसे हम सेपरेट भी कर सकते हैं। आप ऐसे ही इनको सेपरेट कर सकते हैं। एक जगह भरा है ब्यूट टू आइन और एक जगह भरा है ब्यूट वन आइन, दोनों को अलग कर सकते हैं। आप इसमें क्या मिला देंगे? NaNH2, एक हो जाएगा सॉल्ट, एक सॉल्ट नहीं होगा, इनको अलग कर सकते हैं। एक तो वैसे ही रहेगा, लेकिन एक हो जाएगा सॉल्ट। ठीक है, ये सॉल्ट हो गया।
देखो ये भी कोवलेंट कंपाउंड, ये भी कोवलेंट कंपाउंड है, तो ये तो पहले दोनों ऑर्गेनिक लेयर में रहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्व रहेंगे। लेकिन जैसे एक्वस NaNH2 इसमें मिलाएंगे, है ना, तो ये जो आयनिक कंपाउंड है ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये ऑर्गेनिक, ये एक्वस पानी में चला जाएगा डिसॉल्व होकर, ये पानी में नहीं जाएगा क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। फिर इनको हम अलग कर सकते हैं, एक होगा एक्वस लेयर, ये एक्वस लेयर, ये आपका ऑर्गेनिक लेयर। तो इससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट भी करते हैं। पहला सवाल, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, NaNH2 या NaH या सोडियम मेटल, ठीक है। NaOH नहीं कर सकते क्योंकि NaOH मिलाओगे तो ना तो इसका रिएक्शन होगा ना इसका रिएक्शन होगा। बाइकार्बोनेट भी नहीं ले सकते क्योंकि बाइकार्बोनेट ना तो इससे रिएक्शन करेगा ना इससे करेगा। जो रिएक्शन, देखो हम तभी दो कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, अलग कर पाते हैं, जब एक किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ रिएक्शन करे और दूसरा ना करे उसी के साथ, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है समाप्त होती है। और लेकिन अभी इस पे चर्चा आगे भी होंगे, आगे के जब हम पढ़ते रहेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम आगे पढ़ेंगे तो इन चीज़ों की चर्चा बार बार होती रहेगी, क्वेश्चन के माध्यम से आगे के चैप्टर में भी हम इन चीज़ों को एक बार याद दिलाते रहेंगे आपको, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ। याद रखना GOC को कई बार लिखना पड़ेगा आपको, फिर मजा आएगा। एक बार आप वीडियो देख करके नोट्स बनाएंगे, फिर एक बार शॉर्ट नोट बनाएंगे और उसको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लिखते जाएंगे। अच्छा, आपके एग्जाम में आज के लेक्चर से एक सवाल पक्का आएगा, 100% आएगा। आपकी एग्जाम में एक सवाल 100% आएगा, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। हाँ, इसमें आपको एसिडिटी का ऑर्डर याद होना चाहिए, कौन H2CO3 से ज़्यादा एसिडिक है कौन कम है, कौन वाटर से ज़्यादा एसिडिक है कौन कम है, कौन अमोनिया से ज़्यादा एसिडिक है कौन कम है। अगर ये नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप। ये ऑर्डर आपको एसिडिटी से सॉल्व निकालना है, ठीक है। तो चलिए, टेक केयर योरसेल्फ, योर फैमिली, और मेरी शुभकामनाएं आपके और आपकी फैमिली के साथ। थैंक यू।